हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज भाई जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है सोनीपत की नर्सरी। जो नर्सरी बहुत सारे वहाँ पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर के प्लांट्स हैं, गमले हैं, सब कुछ है। तो मैं वहाँ लेके जा रही हूँ आज आपको। तो अभी बस जा रहे हैं, अदिति के साथ जाऊंगी। हम दोनों जा रहे हैं, दोनों ही पौधे लाने हैं हमें। कुछ जो घर की सुख शांति के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो हम लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको वहीं दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं। जो भी भाई मेरी वीडियो को जो भी देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो, ये हम आ गए थे सोनीपत की नर्सरी में, जो कि सुभाष चौक से राइट हैंड पे मुड़ के है। थोड़ा सा ही आगे चल के उन भैया ने दिखाया था हमें बहुत सारे पौधे। ये देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर है, फ्लावर वाले पौधे हैं और मनी प्लांट है। हर एक तरह के हैं वहाँ पे। तो कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी, बिल्कुल हर एक पौधा था उनके पास। ये देखो कितने अच्छे अच्छे। ये मनी प्लांट है। ये मनी प्लांट पता है, ये तुलसा है। ये देखो घरों आप गमले में लगाओगे ना तो वो एक ही होती है और उसके बीज जड़ के कम ही होते हैं। तो अगर हम नीचे धरती में ही अगर कच्ची ज़मीन है तो उस पर लगा देना तो वो उसके सारे बीज जड़ जड़ के सारी फैल जाते हैं, वो बहुत सारी हो जाती है। फिर वो इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, बहुत सारी फैल रखी है ये तुलसा। अब यहाँ पे थी मनी प्लांट जो कि बहुत बड़े बड़े पत्तों की थी। ये देखो कितने बड़े पत्ते हैं इनके। अब ये भी मैंने एक ली थी छोटे पत्ते वाली और एक दी मेरे को दिखाई दी थी ये बड़े पत्ते वाली। तो ये भी मैंने ले ली थी। एक भैया को बोला मैंने एक निकाल दो इसमें से, तो अभी वो निकाल देंगे। बट और फिर वो भैया दिखाने लगे थे, ये देखो भाई इतनी बड़ी, ये बड़े पत्तों की मनी प्लांट है बिल्कुल। मतलब बहुत बड़े बड़े पत्ते थे इनके। एक जो हथेली होती है ना पूरी, मतलब एक आंगड़ होता है जो, इतने बड़े पत्तों की थी ये। अब ये दूसरी भी दिखाई थी क्योंकि पहले वाले में ना कुछ पत्ते इसके जो थे वो कटे हुए थे, कटे कटे से थे। तो मैंने बोला था माँ भैया ये दूसरी दिखा दो आप। तो उन्होंने दिखाया था ये दूसरी। अब ये दिखाई थी एक और, इस पे एक कीड़ा सा चिपका हुआ था। तो अब ये वाली दिखा रहे थे जो फिर मेरे को जो अच्छी लगी फिर वो वाली मैंने ली थी एक। अब ये वाली बिल्कुल साफ थी तो वो मैंने ले लिया था एक। यहाँ पर रखे हुए थे गमले भी थे और भी सारे पौधे थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। ये अगर ये ट्रे वाले जो होते हैं वो लेना चाहो कोई भी ले लो। और ये एक बहुत चौड़े चौड़े भी थे, जैसे तसले नहीं होते ऐसे ऐसे गमले भी थे। ये देखो कितना चौड़ा था और गोल टाइप था उसका। अब यहाँ पे थे फ्लावर की बेल वगैरह के। और एक बोलते हैं ना मोगरा की बेल, मोगरा की बेल वाले भी उन्होंने दिखाए थे। तो मोगरा की बेल वाले भी थे इधर। तो मोगरा की बेल जो होती है ना, बेल नहीं चाहिए थी मेरे को, चाहिए था पौधा जिसमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आए, बिल्कुल पूरे घर में फैल जाए। तो वो वाला नहीं मिला था हमें वहाँ पे। तो भाई अब ये अगला दिखा रहे थे, फिर ये गुलाब के फूल थे। तो उस साइड पे हम चल पड़े थे। ये देखो और भी अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट थे। ये हमने ये सारे ले लिए थे। ये गुलाब का एक देखो, एक इसमें पिंक कलर का है और एक ऑरेंज कलर का। मैंने दो गुलाब लिए थे। और यहाँ पे है ना पता है, और जो हमारी गली में आते हैं ना बहुत सारे, वो ना थोड़े महंगे देते हैं क्योंकि भाई उनको भी पैसे चाहिए होते हैं। अगर यहाँ से वो 50 का खरीदेंगे तो ऑब्वियसली वो 70 या 80 का तो देंगे ही देंगे, वो 100 का भी लगा लेते हैं। तो यहाँ से तो हमें मतलब इतने में आप है ना 10 पौधे लेके जाओगे ना, इतने में तो वहाँ गली में लेओगे तो 3 ही पौधे मिलेंगे बस। और यहाँ पे तो हमने 50-50 रुपए के बहुत सारे ले लिए थे, बहुत सारे क्या 5-6 पौधे तो हमने लिए ही लिए थे। और 2 मैंने लिए थे गमले, क्योंकि गली में जो आते हैं वो 100-100 रुपये के दे के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थे ये 50-50 रुपये के गमले थे। तो 2 मैंने ये रखवा लिए थे, 2 लिए थे मैंने। और तो हम नहीं ले जा सकते क्योंकि ये भाई भारी हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये सीमेंटेड है और सीमेंटेड गमले जो हैं वो कभी भी है ना ख़राब नहीं होते धूप में भी। तो सीमेंट वाले मैंने लिए थे 2, क्योंकि अदिति की जो स्कूटी थी भाई उसी पे हम 2 रख सकते थे, बाकी तो नहीं रख सकते थे। प्लास्टिक के होते तो बहुत सारे ले लेते।
तो मैंने लिए थे ये 2, और ये सारे हम काउंट कर रहे थे कि ये वाला है, ये आंवले का है, ये शमी का है, ये मैंने लिया है, ये उसने लिया है। तो हमने ये ले लिए थे। अब ये देखो भाई, अब यहाँ पे अदिति अपने काउंट करवा रही थी गमले, और हम बोले थे और भी फ्लावर जैसे खुशबू वाले होते हैं और भी है क्या, तो वो भैया भाई बोल रहे थे ये वाले ही है। एक तो मोगरा के फूल है, और भी कुछ बता रहे थे, वो मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा फूल था। तो उन्होंने दिखाया था बट हमने नहीं लिए फिर। तो फिर वही फुलवारी में कह रही थी, जो सदाबहार के जो फूल होते हैं, गेंदे के फूल होते हैं। अब गेंदे के तो वो बोल रहे थे, वो भैया बोल रहे थे कि खाली सर्दियों में ही चलते हैं वो, तो हमें नहीं मिले थे वो गेंदे के। तो गेंदे के तो कहीं भी मिल जाते हैं, वहीं से ले आऊँगी मैं, लाऊँगी तो सही में लगाऊँगी ज़रूर कहीं से भी। तो अभी तो बस हमने फ़िलहाल इतना ही लिया था, तो मैंने उनको भैया को बोल दिया था बस इतना ही आप डाल दो। तो फिर अब इन्हीं को हम पैक करवाएंगे, इन्हीं को लेके जाएंगे। और क्या कहते हैं, स्कूटी पे तो भाई इतना ही चल सकता है। पता है ये भी बहुत भारी हो गए थे, इनमें ही मिट्टी वगैरह इतनी हो गई थी। बेलपत्र भी है, भैया वो लेवेंडर वाले फूल होते हैं, वो आंवले का कितना 50 का ही था ना, वो दे दो। कदे वो दूसरा है, वो सही कहो आप, कदे वो जम रहा हो। फूलों के देख लो, ये मोगरे का देख लो, ये रखे फूल, ये देख लो, मधुकामिनी को देख लो, ये वाइट डबल चांदनी रखी है, हिबिस्कस का, जैस्मिन का मिल जाएगा। तो भाई अब उन भैया ने स्टार्ट कर दिया था, जो हमने फ्लावर लिए हैं सारे, उनको हमने बोला था कि इकट्ठे करके अब देख लो सेटिंग करके, अब उसमें आपको ही रखना पड़ेगा स्कूटी में। अब कैसे करोगे, दोनों गमले एक के अंदर एक रख के और तब लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत भारी थे भाई साहब, बिल्कुल बहुत भारी थे। और क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पौधे थे जितने गमले में आए उतने तो गमले में रख दिए, बाकी के जो थे वो मैंने हाथ में ले लिए थे और थैली में पकड़ लिए थे, ताकि भाई उसमें तो ना आ नहीं सकते थे, इतने ही आ सकते थे जितने हमने गमले में रख दिए। लेकिन है ना बहुत भारी थे, बहुत भारी। अब जितने मैंने हाथ में लिए मुश्किल से पकड़ने पड़ रहे थे वो, और फिर हमने कर दी थी पेमेंट। अदिति ने करी थी ऑनलाइन और मैंने दिए थे भाई कैश। अब हो गया था हिसाब, तो फिर अब हमने स्टार्ट कर दिया था। अदिति को भैया बोले कि अब आप बैठ जाओ, तो बैठ के ही फिर वो पकड़ाएंगे मेरे हाथ में। तो अब अदिति ने स्कूटी भी स्टार्ट कर दी थी, ये देखो अब ले लिया है स्कूटी, चाबी लगा ली उसने, और ये मेरे में डाल दिया उन्होंने। ये मनी प्लांट जो थी ना बड़े फ्लावर वाली, वो मेरी इसमें डाल दी थी उन्होंने। और अब बाकी के जो थे उन्होंने बोला कि ये सारे तो थैली में लेने पड़ेंगे, नहीं तो ना ये ब्लैंकेट वाला था, ब्लैंकेट वाला जो कोरियर आता है, तो वो भाई खाली पेपर वाला था, तो वो फट जाता थोड़ी दूर में चलते ही। तो उन्होंने बाकी तो एक पौधा तो इसके अंदर रख दिया था जो मनी प्लांट थी, और बाकी का दे दिया था मेरे हाथ में। और अदिति ने कर ली थी भाई अपनी स्कूटी स्टार्ट, और भैया लग गए थे गमले रखने उसमें, स्कूटी में, स्कूटी के ऊपर के अंदर गमले रखना स्टार्ट कर दिया। इसके काटे चुका कर देगा। अच्छा अच्छा, बैठ जाऊँ, ले दे दो मोबाइल थैले में डाल। अरे कदे तेरी ये कहीं कदे पाट जा भाई तेरी अच्छी चल सही बैठ गई, चल भाई। अब हम हो गए थे चलने के लिए रेडी और चल दिए। अदिति ने कर दिया भाई स्कूटी स्टार्ट। बस अब
बस ये हो रहा था कि अदिति को आगे से जो वो है उसके गुलाब के पौधे हैं तो उसके कांटे ना लगे बस। तो भाई कैसी लगी हमारी वीडियो, और नर्सरी में जो सोनीपत की नर्सरी है तो वो कैसे लगी, और सारे पौधे इधर मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पौधे थे। और वहाँ से तो इतना अच्छी है यहाँ पे जो गलियों में आते हैं उनके पास तो भाई वो देते हैं थोड़े महंगे, और यहाँ आके तो उतने प्राइस में बहुत सारे पौधे हम ले लेते हैं। हमने भी वैसे ही किया, हम यहाँ आए तो हमने और भी एक्स्ट्रा भी पौधे हमने लिए, और लेने तो आए थे हम 2-4 ही, पर हमने लिए थे बहुत सारे पौधे एक्स्ट्रा ले लिए थे। तो भाई कैसी लगी हमारी वीडियो, हम स्पेशल आज पौधे लेने ही यहाँ पे आए थे। ये देखो सोनीपत का शहर है, कितना भीड़ भड़ाका है, और धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। भाई निकला नहीं जा रहा था, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए थे। तो अभी बज रहे थे 10:30-11, हाँ 10 से 10:30 बजे हम आए थे। तो अभी भाई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे अभी दिन ढलता जाता तो भाई बहुत ज़्यादा धूप हो जाती और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती। पर हमने अब चल दिए थे तो हम ये देखो रिक्शा वगैरह गाड़ी बहुत अच्छा, ये सुभाष चौक है हमारा जो सोनीपत का है। तो वहाँ हम आए थे, उसके साइड में जो एक रोड जाता है तो उसके साइड में हम गए थे। तो भाई किस किस के घर में पौधे हैं, किस किस को शौक है। हमारे घर पर पता है अब तो कुछ भी नहीं है, पहले जो पुराना मकान था ना उसमें बहुत सारे पौधे थे, और मेरे को इतना ज़्यादा शौक था ना पौधों का, बहुत बहुत शौक था, बहुत शौक। लेकिन जब से हम ये नए मकान हमने बनाया है तो इसमें मेरे पास एक भी पौधा नहीं है। पौधा है बस तुलसा के हैं और बेलपत्री का पौधा है, और कोई मैंने एक्स्ट्रा कोई पौधा नहीं लगा रखा है, क्योंकि भाई हमारे घर चार्ली है तो वो छोड़ती नहीं है, उसका पानी वो पी लेती है, गमले का पानी, जो मिट्टी की खुशबू होती है बहुत अच्छी उसको लगती है। तो मैंने अभी तक तो भाई बहुत कोशिश करी थी लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था। लेकिन आज मैंने सोच समझ के आई, और भाई मैं आई तो थी 2-3 पौधे ही लेने, लेकिन ले लिए मैंने बहुत सारे। तो अब भाई इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, कुछ तो मनी प्लांट है, कुछ स्वच्छता के जो पौधे होते हैं ना उनको मेरे को स्टैंड लाना ही पड़ेगा, बनवाने पड़ेंगे। जो पतले पतले लोहे की शॉप होती है तो लोहे की शॉप पे हम बनवा सकते हैं, मेरे को भी बनवाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊंचाई हो जाएगी ताकि चार्ली जो है उसमें मुंह ना लगाए। तो भाई हम आ गए थे घर की तरफ, अब पहुंचने वाले हैं। ये देखो हम यहाँ पे आ गए हैं, गीता वन चौक पे आ चुके हम, और ये आ गए थे हम गीता वन चौक क्रॉस करके, और हमारा आ गया था अब ये बाईपास वाला रोड। ये मैंने फ़ोन भाई एक ही साइड एक पोजीशन में ही पकड़ रखा है, क्योंकि भाई मेरे पास है ना थैलियाँ थी, 2-3 थैलियाँ थी, तो वो अगर मैं उसको खाली फ़ोन को पकड़ती तो वो नहीं पकड़ा जाता और गिर जाता कुछ ना कुछ, तो फिर मैंने ऐसे करके वो पकड़ रखा है। मैंने सोचा ये सीधा दिखाई देगा, लेकिन वो हो गया था मेरे हाथ में स्लिप और वो टेढ़ा हो गया था, तो नहीं पकड़ पाई मैं, तो ये सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अब यहाँ रुके थे हम एक शॉप के आगे, क्योंकि यहाँ पीछे से आ रहे थे भाई, अब वो था रेड लाइट थी तो पीछे से और भी सवारियाँ आ रही थी, तो हमने यहाँ खड़ी कर ली थी गाड़ी, सॉरी स्कूटी, तो फिर हम चल दिए थे। जाम वगैरह तो नहीं होता, फिर भी मतलब आने जाने की सबकी ड्यूटियों का टाइम होता है, ट्रैफिक तो होता ही होता है भाई हर एक जगह। और ये आ गया था ये भाई गीता वन चौक का रास्ता, तो यहाँ पे तो होती है। अब भाई चलते चलते मेरे को तो लगी थी बहुत ज़ोर से प्यास, लेकिन अदिति है ना सुन नहीं रही थी बिल्कुल भी। और अदिति इसलिए नहीं सुन रही थी, पता है क्यों? क्योंकि उसका था फास्ट, आज शुक्रवार है तो संतोषी माता का उसका फास्ट है। तो मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ तो पी ले, तो उसने मना किया, मना कर रही थी वो कि मैं बाहर का तो कुछ भी नहीं खाऊं पीऊँगी।
तो खटाई उसमें होती है भाई। संतोषी माता का ऐसा ही व्रत होता है, बहुत स्ट्रिक्टली उसमें खटाई का परहेज होता है हर एक चीज़ का। तो बाहर से तो है ना अवॉइड, जितना अवॉइड करो उतना अच्छा होता है। संतोषी माता के व्रत में बहुत परहेज निभाने पड़ते हैं उसके। तो अदिति ने भी इसलिए बोला था कि मैं नहीं पीऊँगी ना, नहीं कुछ खाऊँगी। तो भाई प्यास मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगी थी प्यास। तो मैं क्या करती, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आया था। फिर मैंने बोला प्लीज़ रोक दे, प्लीज़ रोक दे। तो भाई यहाँ तक तो नहीं रोकी उसने। कई जो गन्ने के जूस वाले हैं वो कई यहाँ से जा चुके थे, तो उसने नहीं रोका। अब हम चढ़ गए थे भाई पुल पे। ये देखो हमारा जो ककरोई चौक वाला, ककरोई चौक से शुरू होता है और सीधा गीतावन चौक पे उतरता है, वो वाला फ्लाई ओवर है ये। इसके ऊपर से हम चल रहे थे। अब भाई मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास, लेकिन उसने नहीं पिलाया बिल्कुल भी। और फिर आगे चल के अब ये लैंड होगी भाई, हमारी स्कूटी लैंड हो रही है। ये देखो ये लैंड हो जाएगी अभी। अब डाउन होता चला गया है भाई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पता मेरा पूरा ध्यान है ना बस ऐसे ही लग रहा है, हाँ कुछ पीने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। अभी से ये हाल है क्योंकि 11 ही बजे थे, तो फिर 11:30, हाँ 11:15 हो गए। तो अभी से ये हाल है, तो बताओ दोपहर में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका क्या हाल होता होगा प्यास के मारे, पसीने। और गर्मी कितनी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। अब हम उतर गए थे, ये देखो फ्लाई ओवर से अब डाउन होना शुरू हो गए थे। ये देखो ये कब पहुँचाएगी पता नहीं, ये अदिति कब पहुँचाएगी मेरे को। अब हमें और कुछ लेना नहीं था, हम स्पेशल आज पौधे लेने ही गए थे। अब पौधे लेके हमें इतनी खुशी हो रही थी ना, बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ सुबह ही वो तो मैंने ही बोल दिया था कि हाँ चलो भाई आज पौधे लेके आते हैं अदिति। तो फिर वो भी चल पड़ी थी उसी टाइम। तो भाई हमें आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम आए थे पौधे लेके कई दिन से सोच रहे थे हम, कई दिन से, पर नहीं ले पा रहे थे। तो आज हम आखिरकार वो दिन आ ही गया और हम आज बहुत सारे पौधे लेके आए। भाई कोई भी पौधे लाओ ना तो नर्सरी से लाने चाहिए, क्योंकि वो ना सस्ता भी पड़ता है और एक ही जगह आप 4 पौधे लेके आओगे वहाँ जाके। ऐसे ही होता है सभी के साथ, ऐसे ही होता है। अब हम आ गए थे ककरोई चौक पे। ये देखो ककरोई चौक पे भी सारी दुकानें ओपन हो चुकी हैं, सब खुल गया है 11 बजे सब। अब यहाँ पे भी मैं बस मेरा ध्यान वही है, जूस की तरफ है। मैंने बोला कि कुछ पिला दे अदिति, कुछ पिला दे, जूस की तरफ रोक दे। अब वो देखते हैं भाई। अब यहाँ पे इसने रोक तो दिया है, चश्मे ही चश्मे। पर ये पता है क्यों रोका है क्योंकि आगे ट्रैफिक है भाई, वो इसलिए रोका है। मेरे को जूस पिलाने के लिए उसने नहीं रोका है। अब भाई अब देखते हैं कितना जाम है, कितनी देर में खुलेगा। ये ककरोई चौक है भाई सोनीपत का। अब ये ककरोई चौक से अब हम चल दिए हैं। ये देखो धीरे धीरे हमारी स्कूटी निकल चुकी है, चल पड़े हैं। अब चलते हुए भी मेरे को अभी तक तो जूस दिखाई नहीं दिया किसी भी चीज़ का। जैसे ही रुकेगा भाई मैं तो रोक दूंगी, बिल्कुल मानूंगी नहीं पीने के बगैर बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को तो बस मेरा गला बहुत सूख रहा है, कैसे भी करके बस मेरे को पीने का चाहिए कहीं से भी। ये देखो फल फ्रूट इतने अच्छे थे ना यहाँ पे, कितने अच्छे अच्छे हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा था भाई हमारे लिए। आज के दिन पौधे आ गए सारे। कई दिन से हम ये सोच रहे थे लेकिन नहीं आ रहे थे कैसे भी करके, और आज हम सुबह सुबह निकल गए और पौधे आ गए भाई हमारे। आज बहुत खुशी हो रही है मेरे को भी। मैं दीदी को बोल रही थी थोड़ा आराम से चला ले भाई, स्पीड बना रही, तूफान बना रही इसका स्कूटी का। अब भाई जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को,
लाइक कर दिया करो हमारी वीडियो और शेयर कर दिया करो भाई। कौन कौन सोनीपत से देख रहा है भाई ये भी बताना एक बार। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर बताया करो इसमें वीडियो में। मैंने स्कूटी चलते चलते अपनी साइड कैमरा नहीं किया, मैंने सारा ही कैमरा उस साइड रखा हुआ था तो वो दिखाई दे रहा था भाई सारा। हम कहाँ पहुँच गए। मेरे को तो लगा कि वो सीधा कैमरा है लेकिन वो उल्टा हो गया था अपने आप ही। अपने आप नहीं हुआ, मैं जैसे सीधा पकड़ते ऐसे ही उल्टा पकड़ा गया वो हाथ से। अब हम आ गए थे भाई अपने रोड पे, जो कि हमारा बाईपास का रोड है। अब उस पे हम आ गए थे। अदिति यहाँ पे तो धीरे धीरे स्कूटी चला रही है और मैं उसको भाई रास्ते में बोल रही थी। आज मैंने उसको बोला कि मेरे को ये बता देना कि कहाँ से क्या होता है स्कूटी में। मेरे को ना बहुत दिन हो गए चला हुए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं साल, बहुत साल हो गए हैं। तो मैंने पहले चला रखी है स्कूटी लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ बिल्कुल। तो उसने बोला इसमें है ही क्या, चाबी से इधर को ऑन हो जाएगी उधर को ऑफ हो जाएगी। अब भाई दूर से दिखाई दिया एक गंडे के जूस वाला खड़ा था भैया, तो मैंने बोला अदिति खड़ा है जूस वाला, ये देखो बस अब ये रोकेगी तो इसको तो कुछ पीना नहीं है भाई। मैं बोली मेरे को ही पिला दे। तो फिर थोड़ी सी आगे चल के एक भैया खड़े थे तो मैंने बोला मशीन का तो मैं नहीं पीऊँगी। अब वो थे क्या कहते हैं वो हाथ से निकालने वाला होता है ना, वो टेस्टी होता है, मशीन वाला मेरे को नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। तो अदिति ने आगे से चल के अब देखो वहाँ जाके अब ये रोकेगी, ये देखो अब ये आने शुरू हो गए हमारे जो कोर्ट वाला रोड है ना पुलिस लाइन का। अब वहाँ हम पहुँच गए हैं। अब वहाँ जाके अब ये देखते हैं यहाँ कई सारे हमारे गंडे के जूस वाले, मौसमी वाले और क्या कहते हैं पुदीने के पानी वाला सारे खड़े हैं यहाँ पे। ये मौसमी वाला आ गया। अब यहाँ पे खड़ा था गंडे के जूस वाला तो हमने वहाँ पिया था जूस। मैंने पिया था, इसने तो नहीं दिया। तो आज का व्लॉग यहीं स्टॉप कर रहे भाई। कैसी लगी हमारी वीडियो?